इसमें सीएमओ में क्लियर कट 2022 में बोला है कि आप लोग जो भी डेवलपमेंट करना है पब्लिक को बात कीजिए। अगर पब्लिक को बात नहीं करके बाद में आप लोग हवा में बोल के ये मानता है वो मानता है बोल के हाई लेवल में आप लोग ऑर्डर दे के वह ग्राउंड में जबरदस्ती करेगा तो आदिशु विल नॉट बी साइलेंट। Good afternoon, media friends. First of all, I would like to extend my heartfelt gratitude to Arunachal Press Club for giving us this opportunity to address some of the burning issues pertaining to Adi community. Actually, the main purpose of holding this press briefing is regarding the 35 BJP Mandal unit has passed some resolutions. इसमें पांगिन बोलेंग का जो 35 पांगिन बोलेंग का जो मंडल यूनिट है उन्होंने जो अभी का आप सभी को पता है कि हमारा आदि कम्युनिटी में जो सियांग और अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ा बर्निंग इश्यूज है वो है रिगार्डिंग सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो अभी उसका पीएफआर एक्टिविटी को लेके है। उसमें अभी यहाँ में अभी एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल उन लोग का एक ऑर्डर ये है कि उसमें पॉलिटिकल पार्टी होने का नाते उन लोग ने एक ये ऑर्डर किया है कि अपना जो वहाँ का एरिया का जितना भी जो बीजेपी कार्यकर्ता से वो लोग को एक ऑर्डर दिया है कि एंटी पार्टी और एंटी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होने के लिए। उसमें हम आदिशु का ये कहना है कि जो सियांग डैम को लेके है वो जो कोई पार्टी बेसिस में या कोई जातिवादी से कोई संबंध नहीं है। इसमें हम लोग का ये बोलना है कि उसमें जो अफेक्टेड फैमिलीज है वो तो कोई बीजेपी वाला भी है, कोई आईएनसी वाला भी है, कोई एनसीपी वाला भी है या अन्य पार्टी में एफिलिएशन है। तो उसमें उन लोग अभी जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है बोलता है ये लोग, लेकिन जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज शुड बी रूटेड टू द पब्लिक। तो हम लोग का ये एक आदिशु इसको स्ट्रांगली कंडेम करता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो एक पर्टिकुलर एरिया एक डिस्ट्रिक्ट के लिए जहाँ में डेवलपमेंट करने जा रहा है उसमें इस प्रकार का जो उन लोग ने ऑर्डर दिया है उसको हम लोग स्ट्रांगली कंडेम करता है। और इसमें आप सबको यह बताना चाहता है कि अभी का जो सियांग डैम को लेके उसमें अभी जो पीएफआर एक्टिविटी जो ज़बरदस्त विदाउट द कंसेंट ऑफ द एक्चुअल लैंड अफेक्टेड ओनर्स लोग को बिना बात करके ऐसा ऑर्डर निकल दिया है। दैट मीन्स वो लोग जो वहाँ का जो अफेक्टेड फैमिली से शायद अंडरमाइन करता है न क्या सोचता है। तो वो लोग ये जो 35 पांगिन मंडल बीजेपी मंडल यूनिट को ही पता होगा। तो इसमें हम लोग का ये कहना है कि वी आर नॉट अगेंस्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी बट द अभी का जो वहाँ में इतना आदि कम्युनिटी इतना माँ बाप लोग वहाँ का अफेक्टेड फैमिलीज लोग जो अपना एंसेस्ट्रल लैंड को लेके जो उन लोग का इमोशनल सेंटिमेंट को दिखा रहा है उसको ऐसे सीधा ऊपर से पैराशूट जैसे वहाँ में पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्व करना उसको हम लोग इसमें हम लोग का आदिशु का यही हम लोग चिंता जताया जा रहा है इसको। Since from the very beginning we have been requesting the government whatever the development should be done should be routed toward the public। जो अभी जो सियांग डैम है इसको भी हम लोग गवर्नमेंट को ऑलरेडी हम लोग का प्रेसिडेंट आदिशु जीएस आदिशु in presence of all the Adi legislators, in presence of all the ZPCs of two districts that is Siang and Upper Siang and the ZPM of Mago Bango and the Rebo Parking Circle। इसमें सीएमओ में क्लियर का 2022 में बोला है कि आप लोग जो भी डेवलपमेंट करना है पब्लिक को बात कीजिए। अगर पब्लिक को बात नहीं करके बाद में आप लोग हवा में बोल के ये मानता है वो मानता है बोल के हाई लेवल में आप लोग ऑर्डर दे के वह ग्राउंड में जबरदस्ती करेगा तो आदिशु विल नॉट बी साइलेंट। तो इसमें अभी हम लोग का ये कहना था कि हम लोग बहुत अच्छा से पहले भी बोला है कि पब्लिक को बात करो अभी, लेकिन कहानी अलग हो गया। आप लोग सबने देखा हो गया कि लास्ट टाइम में इतना वहाँ में डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी किया है, वो भी पीसफुल वे में डेमोक्रेटिक मूवमेंट बहुत ज़्यादा कर चुका है। तो अभी इसमें हम लोग का कहना ये है कि
जो ये अभी का जो पॉलिटिकल पार्टी को इन्वॉल्वमेंट किया है, इसको लेके हम लोग जो पार्टी का जो और स्टेट गवर्नमेंट को ये डिमांड करता है कि इसको इमीडिएट रोल बैक करना है बोल के। जैसे सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम लोग हैं, वो लोग ये मांग कर रहे हैं कि नो डैम नो पीएफआर। क्या आदिसू भी यही सेम चीज़ को स्टैंड करता है? इसमें देखिए, इसमें जो आदिसू का आपको हम अभी भी बताए, आदिसू अगर सियांग इंडिजिनियस फार्मर्स फोरम भी वहाँ का जो एरिया का वो लोग एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग अफेक्टेड फैमिलीज लोग बनाया है, वो लोग का जो डिमांड है उसका आदिसू हमेशा सपोर्ट करता है। अगर वो लोग भी यही बोलता है कि गवर्नमेंट का साथ बेहतर करने दो, गवर्नमेंट क्या जैसे कि मोडेलिटीज है, पानी कितना में जाएगा, वो सबको अच्छा से बस्ती वाला को बताने से वो लोग शायद मान भी जाएगा होगा। वो तो अभी मानेगा बोल के हम नहीं बोल रहे, लेकिन आप लोग का माध्यम से, आपका जितना भी आज जो चैनल जो मीडिया आया है, आप लोग का माध्यम से ये बताना चाहता है कि अगर वहाँ में पीएफआर एक्टिविटी या बाकी चीज़ को लेके अगर डैम रिलेटेड को करना है तो एसआईएफ और जो अफेक्टेड फैमिलीज है उसको कन्विंस करो, तब तो आदिसू का ये में आदिसू बात करने का जगह ही नहीं है। अगर उन लोग को अंडरमाइन करेगा, आदिसू विल नेवर बी साइलेंट। हम लोग एनी काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट स्टार्ट करेगा, दैट टू इन ए पीसफुल वे। अभी जो सीएम रिपीटेडली बात कर रहा है कि पीएफआर जो आप जस्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए ही अभी चल रहा है, जब तक फिजिबिलिटी रिपोर्ट कंप्लीट नहीं होता है अभी गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल सकता है उसमें डैम बनाना है नहीं बनाना है। तो आप लोग क्या चाहता है इसमें जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट उसमें करने के लिए वो सर्वे करने देना है ना नहीं देना है? उसमें ऐसा है, जो अभी गवर्नमेंट तो बोल रहा है कि पीएफआर करने दो बोल रहा है पहले से इसमें, लेकिन अगर पीएफआर करना भी है तो अफेक्टेड फैमिलीज को बात कीजिए। जबरदस्ती वो लोग ये पीएफआर करने के लिए करे, उसी चीज़ को बस्ती वाला लोग अफेक्टेड फैमिलीज लोग उसमें नाराज है, क्योंकि जो भी हम पहले भी बोला एक्टिविटीज है बस्ती को कन्विंस करने से पीएफआर भी करने देगा। बस्ती को बात नहीं करके वो लोग इतना बड़ा बड़ा आर्म फोर्स डिप्लॉय किया है, सीएफईएफ, आईआरवीएन और अपना जो ड्रिलिंग मशीन वगैरह वगैरह ऑलरेडी साइट में डिप्लॉय किया है। तो इसलिए हम लोग चाहता है कि डेवलपमेंट करने के लिए एक पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए। वो पीसफुल एनवायरनमेंट जो गवर्नमेंट जो अपना मैकेनिज्म लगा के कैसे करके पीसफुल करना है, वो गवर्नमेंट जो अपना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को या वहाँ का जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है उन लोग को एंगेज करना चाहिए। ऐसे होने से तो कल को एक फ्रूटफुल रिजल्ट भी हो सकता है। अभी हाल ही में जैसे एक मीटिंग भी कंडक्ट किया गया था सियांग डिस्ट्रिक्ट में, बोलेंग में शायद डीसी, उसके बाद में एसआईएफएफ का रिप्रेजेंटेटिव लोग था, उसके बाद में शायद स्टूडेंट बॉडीज भी कोई कोई था। लेकिन इसमें देखा गया कि पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट ऐसा हो गया कि मतलब वाइल्ड फायर जैसा हो गया वो सिचुएशन। उसमें 27 मई को एक एसआईएफ और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो, उसमें हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर ओजिंग तसिंग और जो ऑनरेबल एमएलए ओनिल पान्यांग, जो डीसी सियांग, एसपी सियांग, और वहाँ में आदिसू का भी हम लोग 3 मेंबर्स था। वहाँ में हम लोग अच्छे से अंदर में एक डिस्कशन किया था कि उसमें हम लोग यही बोला है कि गवर्नमेंट को आप लोग मल्टीपल राउंड टेबल डिस्कशन इज द नीड ऑफ द वर्ल्ड। उसमें बाहर में देखा है, फिर वह अफेक्टेड फैमिलीज लोग का जो पेरेंट्स लोग है, जो मम्मी पापा है, वो लोग आके वहाँ में कोई वहाँ का शायद वहाँ का कोई पब्लिक लोग प्रोवोक किया होगा, जो जानबूझ के वो इतना ह्यूज गैदरिंग बोल के भी नहीं है, वो लोग अपना सॉलिडेरिटी देने के लिए आया था वहाँ में। इसमें तो हम लोग गोंडोगुल हम लोग का तरफ से, आदिसू का तरफ से, एसआईएफ का तरफ से तो हम लोग कोई भी इंस्टिगेट नहीं किया, प्रोवोक भी नहीं किया है। आप लोग बोल रहे हैं कि पब्लिक नहीं मान रहा, लेकिन ओजिंग तसिंग का कहना है कि मिनिस्टर ओजिंग तसिंग का कहना है कि 70% आदमी एक्सेप्ट करते हैं। तो इसमें आप लोग का क्या कहना है? ये 70%, 80% परसेंटेज बोलना मुंह से बहुत आसान होता है, लेकिन प्रैक्टिकली देखने से आप लोग भी देखा जा सकता है कि उस दिन हाल ही में एक पांगकांग कुमकू बोल के एक बस्ती है, वहाँ में एमओयू को साइन किया है बोल के वो हमें सोशल मीडिया में, एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में दिखाई दे रहा था। लेकिन आफ्टर 2 और 3 डेज आप लोग भी देखा है कि वहाँ का जितना एमओयू साइन किया है वो लोग सब विड्रॉ किया है, और जो जैसे एमओयू साइन किया है उसका तरीका भी गलत था। क्यों बोलने से कोई लोग को, बस्ती वाला लोग को ओवर टेलीफोन में वहाँ में बोलेंग में रह के भी बोलता है कि आप लोग क्या चाहता है, हम लोग साइन कर रहे तो होगा बोल के वहाँ से ही ओवर टेलीफोन में ही साइन किया है। और कोई लोग को एमजी नरेगा का ये
जॉब कार्ड रिन्यू करना है बोल के भी साइन लिया है बोलते हैं। तो इसमें 70% का बात ही नहीं है। अब अभी देखिए जहाँ में जो आप लोग का ये डैम साइड में जहाँ में पीए पर एक्टिविटी करने जा रहा है बगिंग विलेज बोल के है, जहाँ में आप लोग देखा होगा हैंगिंग ब्रिज जहाँ में कनेक्ट किया है, वो बगिंग विलेज में वहाँ का जो एक वो छोटा सा बस्ती है वहाँ का बगिंग यामिंग कबांग बोल के है, उन्होंने शायद अभी 7 to 8 डेज हो गया, उसमें उन लोग एक डीसी को रिप्रेजेंटेशन लिखा है कि इमीडिएट विड्रॉल ऑफ ऑल द आर्म फोर्सेस डिप्लॉयड एट द साइट, और जो ड्रिलिंग मशीन है वो सबको हटाने के लिए लिखा है। आप लोग को पता चल रहा है कि बगिंग का बस्ती ही अभी ऐसे लिख रहा है, तो 75% का जो ऑनरेबल मिनिस्टर बोल रहा है वो तो सब वो है अनऑथेंटिक है। हम लोग वेडिंग बस्ती में गया था, इंटरव्यू भी किया था न्यूज़ फाइव करके। तो वहाँ पर जो हेड गांगुरा है वो बोला है कि पीएफआर के लिए हम लोग एक्सेप्ट जितना बस्ती है, अब नॉट ऑल ऑफ देम बट फ्यू ऑफ देम हैव एक्सेप्टेड पीएफआर। अगर वो लोग प्रायर कंसल्टेशन अगर अच्छा से बात करने से दे वुड हैव एक्सेप्टेड इट। जस्ट अचानक से इतना सारा ड्रिलिंग मशीन लेके आ गए, साथ में फोर्स लेके आ गए हैं। That's what instigated and थोड़ा सा डर गया था वो लोग, क्योंकि वो लोग सोचा कि अभी पीएफआर करेगा। तो इट्स कॉन्ट्रास्टिंग कि वहाँ पर कोई आदमी, जितना हम लोग एक दो आदमी को इंटरव्यू किया था, वो लोग बोल रहे थे कि they are welcoming पीएफआर, they would want to पीएफआर welcome but they want to sit with the government first। एक्चुअली वहाँ में जो अभी पीएफआर एक्टिविटी को बगिंग बस्ती में बोल रहा है, उसमें वहाँ से अभी यहाँ में एक आप लोग देखिए, उसमें यहाँ में जो 4 नंबर में ये लोग गवर्नमेंट जो बीजेपी मंडल लोग यही किया है कि गवर्नमेंट को अपील किया है कि टू टेक एप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और ऑनरियम रिसिपेंट। तो ऑनरियम रिसिपेंट में गांव बुरा बुरिस लोग आता है, तो गांव बुरा बुरिस लोग को ही वहाँ से धमकी दिया है। तो शायद उसमें उन लोग कोई सम सेक्शन ऑफ द ग्रुप जो साइन किया होगा, लेकिन मैक्सिमम तो जो अभी का 70% वाला तो मैक्सिमम तो किया नहीं। तो इसका कारण ही वो लोग विड्रॉल के लिए लेटर लिखा है। और वही तो बगिंग का हम भी बोल रहे हैं, बगिंग का भी तो गांव बुरा बोरिस लोग को वहाँ में एक तो ये उन लोग ये थ्रेटनिंग किया होगा कि आप लोग मानना पड़ेगा ऐसे बोल के। सेकंड नंबर का ये बता है कि एक्शन लेना है जो पार्टी इसमें टोटल जो इन्वॉल्व है, जो बीजेपी वर्कर्स है, ऐसे कुछ आप लोग का कंप्लेंट नहीं। ये जो सेकंड नंबर का पॉइंट है, ये लोग तो क्लियर कट इसमें मेंशन नहीं किया है, लेकिन भी आप ये पॉइंट को लेके जो उन लोग जिस ढंग से ऑर्डर निकला है, तो ये लोग यही बोल रहा है कि बीजेपी वाला जो डेम नहीं मानना है, पीएफआर को नहीं मानना है, ऐसे में उन लोग लैंग्वेज लिखा है। तो अभी बीजेपी वाला लोग का सिर्फ जमीन तो नहीं जाएगा, तो किसी का जमीन जाएगा तो वो तो कांग्रेस बीजेपी से नहीं होगा इसमें। लेकिन उन लोग का ये ऑर्डर में लिखा है कि बीजेपी वर्कर शुड support the government process in any kind of developmental activities और any kind of जो एंटी पार्टीज वाला, तो जो डैम को सपोर्ट नहीं कर रहा है उसको वो लोग एंटी पार्टीज डिक्लेयर करेगा होगा। आपको लगता है कि जो ऑफिस ऑफ स्पेशली पांगिंग जो बीजेपी पार्टी है वो सब प्रोग्राम नहीं, आज तक तो आप लोग को भी पता है, कोई रिटन रिकॉर्ड में नहीं है कि पांगन बोलेंगे बीजेपी का जो कार्यकर्ता से वो लोग प्रो डैम है बोल के, अभी तो रिटन रिकॉर्ड नहीं है। नहीं, इसमें ऐसे बिल्कुल उन लोग का पांगन बोलेंगे बीजेपी जो प्रो डैम है बोल के आज तक रिटन रिकॉर्ड भी नहीं है। और उसी का अंदर में एंटी वाला भी है, लेकिन उसी चीज को वो लोग ये पार्टी जो एपिलेशन है, जो पार्टी कार्यकर्ता है, वो लोग को चुपचाप मुंह में वो जो ये क्या बोलते हैं वो फेविकॉल चिपकाने के लिए तय बोला ऑर्डर है। ये आज जो ऑर्डर वो लोग किया है, ऑर्डर जो गवर्नमेंट में जो ऑनरेबल नहीं रहता तो ब्रिटिश लोग तो उन लोग को कंफाइन करता जो रिप्रेजेंट करती प्रोटेक्ट होना। हाँ, वही बोल रहा है कि ये जैसे कि इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, इसमें अपना जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो फ्रीडम जो भी कुछ करना चाहता है वो चीज़ को कर्टल करने के लिए ही ये ऑर्डर है। ऑलरेडी वहाँ में हम लोग का 2-3 तो गांव बुरा पुलिस लोग है जो ऑनरियम मिलता है, वो लोग को सस्पेंड किया वाला भी है। तो शायद वो लोग
ये पता नहीं है कि उन लोग को जाके ये ऑनर मिलने वाला लोग भी एक अफेक्टेड फैमिली से है, तो गवर्नमेंट मशीनरीज को लगा के वो लोग गवर्नमेंट का साथ है बोल के ऐसे ऑर्डर निकालना तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो उसका फ्रीडम को कर्टेल करना जैसा है। तो ये पब्लिक हियरिंग का क्या कहना है? जैसे ये मिनिस्टर का स्टेटमेंट आती है, ये बार हो जाए, एक बार करने देता है तो बिना पब्लिक हियरिंग के ये काम तो आगे लेके नहीं किया जाएगा। ये भी माने ये बार पहले से गवर्नमेंट डिस्कस कर रहा है, नहीं किया जाएगा। अब पब्लिक हियरिंग के ऊपर नहीं, वही उसी को बोल रहा है कि जो पीए पर एक्टिविटी करना है उसको भी अफेक्टेड लोग को बात करने का बाद ही, पीए पर एक्टिविटी का बाद ही वहाँ में पब्लिक हियरिंग होगा। तो अभी पीए पर एक्टिविटी को लेके वहाँ में अफेक्टेड फैमिलीज लोग अभी भी डर के बैठा हुआ है। शायद गवर्नमेंट का जो स्टेट गवर्नमेंट का मैसेज जो शायद वहाँ में ग्रास रूट लेवल में नहीं, वहाँ में नहीं पहुँचता होगा, इसका कारण वो लोग अभी तक एक डर जैसा एक माहौल वहाँ में एरिया में है। तो अगर ऐसा है कि आपका मीटिंग आने वाला है अभी मिनिस्टर के साथ बैठने वाला है, तो अगर मीटिंग में ऐसा है कि पार्ट मान जाते हैं, स्टिल सम पीपल जो सियाम में वो लोग नहीं मानेंगे, तो आप इसे कैसे करेंगे? नहीं, उसमें वो लोग जो अभी SIPF और जो गवर्नमेंट का जो उन लोग का मीटिंग होगा वो हम लोग का पास अभी तक आइडिया नहीं है। लेकिन भी अगर SIPF लोग हमें कल को बात करके वो लोग मान भी जाएगा तब भी हम लोग आदि से अपना काम करेगा। जो नहीं मानता है एज एन एपेक्स स्टूडेंट बॉडी ऑफ द कम्युनिटी, तो वहाँ में जो नहीं मानने वाला लोग को भी हम लोग बात करेगा क्या करना पड़ेगा। दैट फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन आप लोग को बाद में बताया जाएगा। अच्छा, जैसे सबको पता है अभी कि चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम बना रहा है और इसीलिए शायद सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये प्रपोजल रखा है कि सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है, तो आपको नहीं लगता कि एज अ स्टूडेंट बॉडी बीइंग एन इंटेलेक्चुअल कि जनता को ये समझाना ज़रूरी है कि ये प्रोजेक्ट का इफेक्ट क्या हो सकता है? अगर वॉर लाइक सिचुएशन आ जाता है और चाइना अगर पानी छोड़ देता है तो कैसा इफेक्ट होगा? क्या आपको नहीं लगता है कि स्टूडेंट बॉडी को भी ग्रास रूट लेवल में इसको समझाना चाहिए? इसमें ऐसे है, जो चाइना कितना दाम बना रहा है नहीं बना रहा है वो तो शायद किसी को पता नहीं होता होगा। सोशल मीडिया में इतना बड़ा बड़ा डैम टूटने उतने का दिखा रहा है, लेकिन ये जो चाइना का जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो नेशनल प्रोजेक्ट है बोल के वो लोग कर रहा है, तो इसी को हम लोग बोल रहा है, शुरू से चिल्ला रहा है कि बस्ती वाला लोग को अच्छा से समझाओ, मोडेलिटीज बताओ, डिमेरिट मेरिट्स को बताओ, बस्ती में जाके प्रॉपर अवेयरनेस करो। लेकिन वहाँ में तो ऐसा नहीं है कि वहाँ में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो लोग अपना ही जो पार्टी का वर्कर्स है उसको ही बोलता है। कभी जाके बाकी जो पॉलिटिकली इंटरेस्ट नहीं होने वाला भी है या कोई इलेक्शन होता है नहीं होता है उससे मतलब नहीं होला, बस्ती वाला पीपल है उन लोग को भी बात करो। तो ऐसा होने से वो लोग अगर बात करके गवर्नमेंट जो बात करने से तब ना हम लोग भी जाके इसको डिस्कस कर सकते हैं। अभी ये चीज़ भी नहीं हो रहा है कि एक दूसरा ग्रुप को बुलाएगा फिर दूसरा ग्रुप को इग्नोर करेगा। तो करना है तो दोनों ग्रुप को एक साथ लेके आना है। ये चाइना जब वाटर बम चलेगा वो तो बहुत दूर का बात है, लेकिन अभी जब वो बारिश का मौसम में भी कुछ दिन पहले डैम को जो पानी आपको खुद का 3 गेट छोड़ लिया था, उसका वजह से असम में जो फ्लड सिचुएशन अभी हो रहा है, कम से कम 200+ जो विलेजेस अभी मतलब घर में बाढ़ का सिचुएशन आ रहा है, बहुत सारे लाखों रुपए का वो लोग खत्म हो चुका है। तो इसमें अगर वो चाइना को छोड़ दो तो दूसरा बात है, जब उस डैम में अगर पानी ज्यादा बढ़ जाता है तो वो लोग भी तो अपना वो गेट तो खुलेगा, तो उसका बाद में असम में उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो अभी वो असम का आदमी लोग भी उसका वजह से डर में है, क्योंकि ये जो डैम का वजह से वो जहां में डैम बनाएगा सिर्फ उस जगह का आदमी लोग का ये डिस्टर्बेंस नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा, उससे ज्यादा प्रॉब्लम होगा असम में हो गया, उसका बाद नीचे ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो क्या सरकार को या फिर उन लोगों को ये नहीं लगता कि उन लोगों से भी थोड़ा बातचीत करना चाहिए? इसमें ऐसा है कि जो डाउन स्ट्रीम का भी ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग भी शायद अपना जो डिमांड्स है गवर्नमेंट को ऑलरेडी प्लेस किया है, कि इसलिए बोला है कि देखो टेक्निकली वी आर नॉट दैट मच साउंड। हम लोग तो इसमें हम लोग का करना ये है कि बस्ती वाला लोग रो रहा है तो उसको कैसे करके रोने नहीं देगा, कैसे करके वो लोग को वो करेगा कि आपस में मिलाएगा, वही है हम लोग का मेन मोटिव जो। लेकिन डैम टूटेगा नहीं टूटेगा वाला चीज़ तो वही चीज़ को बोल रहा है कि मोडेलिटीज लोग को सब अच्छे से असम में भी जो पासीघाट एरिया में है या जितना डाउन स्ट्रीम है उसमें भी प्रॉपर अवेयरनेस करना है। ऐसे चीज़ तो हो रहा ही नहीं आज का दिन में।